जैसे हमने श्री जी को बोला है 2 मिनट नहीं हुए अपने आप गेट खुल गया। श्री जी ने महीने भर के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर दी। आज हमारे घर बहू आ गई। कहीं करिश्मा ये कर चुके हैं। बड़े सौभाग्यशाली हैं। पता नहीं कुछ ऐसा प्रारब्ध हमारा रहा है। राधा रानी ने ऐसी कृपा करी कि हम आपको क्या बताएं। अब श्री जी की अटूट कृपा हो गई है तो हमारे घर जुगल सरकार विराजमान है। राधे राधे। मैं हूँ सौरभ। भक्त और भगवान के बीच की बात भक्त ही समझ सकता है। हमारे साथ भक्त हैं, आइए आपको मिलवाते हैं। राधे राधे। हरिवंश। हरिवंश। क्या नाम है आपका? राधिका। राधे राधे। हरे राधे। आपने ठाकुर जी और राधा रानी का विवाह कराया, कैसे आया मन में भाव? हमारे गुरुदेव की कृपा से। हमारे गुरुदेव से दीक्षा लेनी थी हमें, तो वो दीक्षा देते हैं जुगल सरकार की जोड़ी अगर आप सेवा कर रहे हो उस भाव में देते हैं। तो बस उसी दौरान ये भाव आ गया तो श्री जी ने महीने भर के अंदर सारी व्यवस्थाएं कर दी। आज हमारे घर बहू आ गई। तो लाला है आपके? हाँ, लाला तो मेरे पास में बहुत टाइम से है, बहू नहीं थी तो श्री जी की कृपा से बहू भी आ गई। अब तो कहाँ से मिली श्री जी आपको ये? हमारे यहाँ नीचे एक माता जी रहती हैं, उनके पास में बेटी नहीं है और बच्चे भी उनके बाहर रहते हैं। उनको मतलब उनके संप्रदाय में ऐसा है कि वो चित्रपट की सेवा कर सकती हैं, वो ऐसे सेवा नहीं कर सकती श्री विग्रह की। तो बस उनसे ऐसे ही बात हुई थी तो उन्होंने कहा हमें मैया बना दो लाली की। तो बस इसी भाव में उन्होंने मैया बन गई थी। वो हमें बहू चाहिए थी तो हमें बहू मिल गई। फिर ऐसा हो इतनी छोटी सी उम्र में बहू मिल गई आपको? अब वो तो श्री जी की कृपा है, गुरुदेव की कृपा है, तो बस। कौन है गुरुदेव आपके? नाम तो हम नहीं लेंगे पर आप चित्रपट में देख सकते हैं, विराजमान है हमारे गुरुदेव। प्रेमानंद महाराज जी आपके गुरु हैं। तो कितने वर्षों से आप ठाकुर जी की सेवा कर रहे हैं? ऐसे तो 10-12 साल से हो गए हैं। मतलब सेवा तो हमारे घर में हमेशा से थी लेकिन ऐसे नहीं थी। तो ये सेवा हमारी बुआ लोग हैं, हमने उनके यहाँ से देखी थी। वो है हमारी बुआ। आज जो भी श्री जी की कृपा से हम करा, जैसे आप जो भी बोलो जिस भी भाव में, तो वो इनके यहाँ से सीखा। अब श्री जी की अटूट कृपा हो गई है तो हमारे घर जुगल सरकार विराजमान है। तो आप कौन बनी इनकी? मैं ददिया सास बनी हुई थी। ये मेरी बेटी है, अभी शादी नहीं हुई है। तो ये लाला की बहुत सेवा करती है। कभी कभी ऐसा होता है कि जो कुछ होता है तो लाला खुद इनको कैसे बता देता है, नहीं पता चलता। तो इसको कुछ दिन से ही बहुत बेचैन थी। इसने बोला मम्मी हमें शादी करनी है अपने लाला की। मैंने कहा बेटा ऐसे नहीं होता है, हमने तो कभी नहीं सुना कि ऐसे शादी होती है। तो बोली नहीं, हमारा लाला कह रहा है कि उसको शादी करनी है। तो फिर 1 महीने के अंदर सारी तैयारी हुई। वो हमारे सहपाठी लोग हैं, सब लोग, सबने मिलके की। पहले हमने ये सोचा लोग हंसी करेंगे कि कैसे राधा रानी ठाकुर जी की शादी कर रहे हैं। तो उसके बाद में फिर राधा रानी ने ऐसी कृपा करी कि हम आपको क्या बताएं। जोग जोड़ते गए शादी के और सब कुछ अच्छे से हो गया। फिर हमने मामा भी ढूंढे, मैया भी ढूंढी इनकी, सब लोग राजी भी हो गए। तो भात भी भरा गया, पूरी रस्मों के बाद सारी रस्में होंगी, दूध भराई और लगन सगन सब कुछ अच्छे से हुआ। बहुत अच्छे से शादी हो गई। आज मुझे दिखाई है। आप बताइए, दावत भी हुई थी? हाँ, बिल्कुल हुई थी। श्री जी कृपा से सब कुछ हुई थी। दावत तो इतनी हुई थी कि प्रसाद इतना बचा हमारा। श्री जी का था तो बचना तो वैसे भी था, कम तो पड़ता ही नहीं। एक चमत्कार भी हुआ इसमें कि प्रसाद हम लोगों ने करीबन 200 लोगों का बनवाया था, लेकिन जिससे हम बोल रहे थे कि श्री जी की शादी है तो वो हम भी आएंगे, हम भी आएंगे, ऐसे करके काफी लोग जुड़ गए। तो फिर हमने श्री जी से प्रार्थना करी, श्री जी प्रसाद कम ना हो। तो इतनी कृपा हुई कि कितने लोग आके प्रसाद पा गए, फिर भी बहुत प्रसाद बचा रहा। तो ये श्री जी की बहुत बड़ी कृपा हम लोगों पे हुई, जो सब कुछ अच्छे से हुआ। आप बताइए, जब से आप ठाकुर जी की सेवा कर रही हैं, कुछ लीला करी है ठाकुर जी ने आपके साथ? अभी कुछ दिन पहले किया है, हमारे यहाँ गेस्ट आए हुए थे तो हमने सोचा लाला को भी ले जाएंगे बरसाने। पहले बोला हुआ था इसको ले जाने के लिए, तो फिर सब लोग हो गए तो मम्मी ने कहा गाड़ी में परेशानी होगी, रहन दो, मत लेके चलो अभी। अब फिर वो बच्चों वाली जिद होती है ना, पहले बोल दिया बाद में मना किया, तो बाद में मना कर दिया इसको। अब भाई साहब हम निकल के चले गए यहाँ से, गेट मैं और मेरा भाई था। भाई साहब ने अंदर से कुंडी लगा ली दोनों। हम जब मैंने सबको बोला भी कि भाई साहब ने कुंडी लगा ली, पर किसी ने मेरी सुनी नहीं। अब जब हम वहां से आए 2-3 घंटे पूरा परिवार परेशान हुआ, गेट खोलने का नाम ही नहीं है। फिर वो तो एक बच्ची थी छोटी सी, तो हम सब बोल रहे थे लाला भैया गेट खोल दे, हो गई गलती, अब नेक्स्ट टाइम से नहीं होगी। फिर उसने बोला अरे लाला तो गुस्सा है भाई, लाली को बोलो। जैसे हमने श्री जी को बोला है 2 मिनट नहीं हुए अपने आप गेट खुल गया। तो ऐसे तो ये करता रहता है, ऐसा तो चलता रहता है इसका। ये नित नई लीलाएं करता है, नित नई लीलाएं करता है।
अभी भी गेट हमारे दोनों टूटे हुए हैं, जोड़े ही नहीं गए अभी तक। तो ये नित नई ऐसी लीलाएं करता है कि हम आप लोग विश्वास भी नहीं करोगे। कभी कुछ करता है, कभी कुछ करता है, मतलब ये लीलाएं नित नई करता रहता है। एक दिन ये झूला बना रही थी यहाँ पे, तो मैंने इसको बोला बेटा झूले को ऐसे नहीं बनाना, ऐसे करना। तो ये बोली नहीं मम्मी, ये लाला ऐसे में बैठेगा नहीं। मैंने इसकी भाव को नहीं समझा। मैंने कहा बेटा ये सही नहीं लग रहा, मैं यहाँ करती हूँ। जब मैं झूला उसको बनाने लगी तो आप झूठ मानेंगे, वहां से घंटी थी वो मेरे पैर पे गिरी, बहुत तेज लगी मुझे और 1 सेकंड के अंदर दर्द खत्म। फिर जैसा इसने झूला किया, उसी झूले में वो इतने खुश होके झूला झूल रहे थे, ये सब लोग थे, अपने आप फूल गिर रहे थे, वो झूल रहे थे, फूल अपने आप गिर रहे थे। तो कई करिश्मा ये कर चुके हैं। और यहाँ अपार्टमेंट में जितने लोग रह रहे हैं, सबने इनका लीला देखने के बाद ही सब शादी में शामिल हुए, वो माता जी भी। आप बताइए, इतने सुंदर किसने सजाए हैं? वो तो श्री जी की कृपा है, तो वो तो वैसे ही सुंदर है। अब इतना सुंदर पोशाक, मुकुट, ये माल इसने बनाया लहंगा सावन, इसने बनाया। हाँ, आपको पता है मशीन नहीं चल रही थी हमारी, जिस दिन इसने ये लहंगा बनाया मशीन नहीं चल रही थी। इसने कभी बटन भी नहीं लगाया, पर उस दिन बोल रही कि मम्मी मैं लहंगा बनाऊंगी। बेटा आप पे नहीं आएगा, ये बोली नहीं मैं बनाऊंगी। मशीन नहीं चल रही थी, फिर भी ये मशीन से पिट करती रही। जब मशीन नहीं चली तो मशीन को खींच के लाला की छाती पे ले आई। लाला से कह रही तुझे अपनी बहू के लहंगे बनवाने हैं तो मशीन चलवा दो। और भाई साहब वो मशीन चल गई और उससे 11 लहंगे बने, एक की तो छोड़िए, सारे लहंगे इसने अपने खुद हाथ से बनाए। अब इनका तो आपने विवाह करा दिया है, जब आपका होगा तो साथ में ले जाएंगे ना? नहीं, बिल्कुल साथ में ही जाएंगे। विवाह नहीं भी होता तो भी साथ जाता, और अब श्री जी कृपा ऐसी हो गई है तो साथ में ही रहेगा। तो अब आप बताइए, आज मुंह दिखाई की रस्म हुई है, तो क्या क्या गिफ्ट मिले हैं इनको, ये तो बता दीजिए। अब गिफ्ट तो अभी मैंने चेक नहीं किए किसका क्या आया है, पर श्री जी कृपा से संपूर्ण है, हर तरीके से श्री जी ने किया हुआ है। तो अब उनकी मुंह दिखाई में जो भी आया वो उन्हीं का, भैया देखते क्या कैसा है। अभी से डिसाइड कर लिया, जो भी मुंह दिखाई में आया है 1 साल बाद उनकी सालगिरह उसी पैसे से मनाएंगे। देखिए यहाँ पर और भी लोग यहाँ पर आए हैं। आप बताइए, आप शामिल हुई थी? राधे राधे, आप शामिल हुई थी शादी में? जी जी, मैं शामिल हुई थी। मैं एमपी से आई हूँ, दमोह से। जब से मैंने सुना है कि राधा रानी बांकेबिहारी जी की शादी है तो बहुत खुशी है, बहुत उत्साह है मन में, तो मैं फिर आई हूँ। अभी 11 तारीख को शादी हुई थी, आज मुंह दिखाई है। बहुत खुश हैं हम सब, बहुत। उनके चमत्कार दिन दिन हर पल उनके चमत्कार होते रहते हैं। जैसे कि मेकअप के लिए गए थे हमारे कान्हा जी, तो वहां से जब मेकअप से आए हैं तो वो राधिका ना बैठी थी ऐसी चेयर पर, तो देख के इतना मुस्कुरा जा रहे थे, इतना हंस रहे थे उसको देख के कि सभी ने देखा है कि ये हंस रहे हैं। और हम लोग को उसको ना राधिका को मेकअप थोड़ा सा सही नहीं लगा था, उसने बोला दोबारा से भेजना है लाला को पार्लर, दोबारा से मेकअप करवाना। उनका वो चेहरा बिल्कुल उतर गया था, उनको जाना नहीं था। ऐसे नित्य नित्य बिल्कुल लीलाएं करते रहते हैं बांकेबिहारी जी, बहुत ही। उसकी तो हर बात मानते हैं, बहुत प्यारे हैं। जो सांसारिक तौर पे एक शादी होती है, एक लड़का लड़की की, और ठाकुर जी की शादी है, क्या अंतर पाया आपने? बहुत बहुत अंतर है, भाव है, भक्ति है, श्रद्धा है, बहुत अंतर है इंसानों में और भगवानों में, बहुत अंतर है, बहुत अंतर है। और भी यहाँ पर हैं, आप बड़े अच्छे भजन गा रहे थे ठाकुर जी के लिए। कृपा है राधा रानी की जो है, और मेरे ऊपर असीम कृपा है। और ये जो बच्ची है राधिका, एक्चुअली ये इतनी जो है भक्तिपूर्ण, इसको राधा रानी की कृपा है कि इसको ऐसा भाव जागृत हुआ कि ऐसे अंकल मेरे को राधा रानी और श्याम सुंदर का विवाह करना है, तो भाव जागृत हुआ। और वही जिस तरह से पूरी जो है हल्दी की रस्म, मेहंदी की रस्म, गोद भराई और ये सब प्रोग्राम जो है बहुत अच्छे से किया इस बच्ची ने, जो है ये सब श्रृंगार वगैरह सब अपने आप, और हम इसके विवाह के साक्षी बने। हम बड़े सौभाग्यशाली हैं। पता नहीं कुछ ऐसा प्रारब्ध हमारा रहा है जो कि राधा रानी ने, श्याम सुंदर ने ये सौभाग्य हमको प्रदान किया। बड़े सौभाग्यशाली हैं। और इस बच्ची का जो है बहुत बहुत हम धन्यवाद, इसने हमारे जो है ये जन्म जो है तार दिया, जो है इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। मेरे कुल को इसने तार दिया कि मैं इसका जो है भागीदार बना, मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। राधा रानी की जय हो। बांके बिहारी हमें भूल न जाना, जल्दी जल्दी वृंदावन हमको बुलाना। बांके बिहारी हमें भूल न जाना, बांके बिहारी हमें भूल न जाना। जपते रहे
नाम तुम्हारा जपते रहे हम, नाम तुम्हारा छूटे कभी ना हमसे वृंदावन प्यारा, छूटे कभी ना हमसे वृंदावन प्यारा। राधे राधे माता जी। राधे राधे। क्या शुभ नाम है आपका? हमारा नाम कंचन है। माता जी, आज ठाकुर जी की एक रस्म हुई है, क्या रस्म हुई है और इतने सारे जो भक्त हैं यहाँ पर आए हुए हैं, क्यों आए हैं? आज राधा रानी के मुंह दिखाई है, उन्हीं को बधाई देने के लिए, मुंह देखने के लिए सब सखिया आई हुई है, वृंदावन माने घर में आई हुई है। तो आप सब लोग विवाह में भी सम्मिलित हुए थे? हाँ, सब ब्याह में सम्मिलित हुए थे हम लोग। 2 दिन पहले ही शादी थी, आज उनकी मुंह दिखाई है। तो ये कैसे भाव आ गया मन में कि ठाकुर जी का और राधा रानी का विवाह करना चाहिए? बस लाली के मन में आ गया कि मेरे को लाला की शादी करनी है, तो बस मन में आते ही 1 महीने के पहले महीने से ही इच्छा हो गई कि मेरे को शादी करनी है लाला की। क्या दिया आपने मुंह दिखाई में? मुंह दिखाई में जो गुप्त दान दिया जाता है ये बताने की चीज नहीं है। आप बताइए। राधे राधे। क्या नाम है आपका? स्नेल। तो आप भी आज मुंह दिखाई में आई हैं? जी, आज राधा रानी की मुंह दिखानी थी, उनकी शादी में भी आई थी। 11 मई को उनकी शादी थी। आज मुंह दिखाने की रस्म है। आज हम लोग यहाँ पर सब मुंह दिखाने की रस्म में आए हैं। वैसे तो आप लोग जाते होंगे सांसारिक तौर पर, एक लड़का लड़की का विवाह होता है, लेकिन आज ठाकुर जी की मुंह दिखाई में आप आए, राधा रानी की मुंह दिखाई में, तो कैसी अनुभूति हो रही है? बहुत ही प्यारी अनुभूति हो रही है, बहुत अच्छा लग रहा है। वैसे सभी शादियों में जाते हैं, इतनी अनुभूति नहीं होती जितनी अच्छी आज इतनी प्रेम की अनुभूति हो रही है। राधा रानी के साथ में बैठे हैं, उनकी मुंह दिखाई की, बहुत अच्छा आया, बहुत आनंद आया। और भी यहाँ पर हैं जो मुंह दिखाई में यहाँ पर रस्म में आए हैं, आइए इनसे बात करते हैं। राधे राधे। राधे राधे। तो आप भी मुंह दिखाई? हाँ, मुंह दिखाई में शादी में आई थी 11 तारीख को। आज मुंह दिखाई थी राधा रानी की, तो हम राधा रानी की मुंह दिखाई में आए। तो क्या भाव था मन में? बहुत अच्छा, बहुत सुंदर आया। आज राधा रानी को देखा, बहुत सुंदर लगा, बहुत अच्छा, मन में बहुत अच्छा लगा। आप बताइए, आप भी यहाँ पर आई हैं? राधा रानी की मुंह दिखाई है यहाँ पे, और ये तो भक्तों पे बहुत कृपा है राधा रानी की, जो हमको ये अवसर मिला ये मुंह दिखाई करने की। हमारा तो कोई हिम्मत हो ही नहीं सकती है जो हम राधा रानी की मुंह दिखाई कर सकें। वो तो एक भाव है जो सब लोगों ने मिलकर उसको पूरा किया है। अम्मा, आप भी यहाँ पर आई हैं, आप तो कई शादियों में जाती होंगी, कई मुंह दिखाई देने, लेकिन ये पहली ऐसी रस्म। बहुत अच्छा लगा हमें, और मतलब दादी के होते हुए बहुत हम खुशी हो रही मन में कि हम दादी का पद मिला है हमें राधा रानी के लिए। आप बताइए। आप भी? राधे राधे। हम शादी में भी आए थे और मुंह दिखाई में भी आए, और राधा रानी की ऐसी कृपा हमारे ऊपर हमेशा बनी रहे, क्या ऐसे उनकी दर्शन हम हमेशा करते रहे। बहुत अच्छा लगा, और पहली बार हम करें ऐसे शादी भी हमने देखे। वैसे हम रहते वृंदावन में ही, पर हम आए हैं पहली बार ही राधा रानी की शादी में। और फिर राधा रानी की बड़ी हम पे कृपा है, जो उनने हमारे ऊपर कृपा करी, उनकी सब दर्शन मिले। जैसे सब बच्चों की शादी इनने भी, भाभी जी भी इनने भी शादी कराई उनने, हमें तो बहुत ही खुश है। हमें राधा रानी की कृपा है जो हमें उनको दर्शन करने के लिए हमें भी यहाँ पे बुलाए। बाके बिहारी हमें भूल न जाना, जल्दी जल्दी वृंदावन हमको बुलाना। बाके बिहारी हमें भूल न जाना, बाके बिहारी हमें भूल न जाना। जपते रहे हम नाम तुम्हारा, जपते रहे हम नाम तुम्हारा, छूटे कभी ना हमसे वृंदावन प्यारा, छूटे कभी ना हमसे वृंदावन प्यारा।